गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 15 वचन। पाठ हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे एक वचन से बहुवचन में बनाने के नियम। जो शब्द हैं वो एक वचन से बहुवचन में कैसे बनाए जाते हैं, उनके लिए कुछ नियम यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जिनके माध्यम से आप शब्द को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने पर, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों पे, ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग शब्द हैं और इसमें जो है हमने लगा दिया ए एक पे, जैसे ये मात्रा और इस तरह से, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक, तो पुस्तक है तो क्या हो जाएगा, पुस्तकें, बिंदी लगेगी, ये नहीं कि यहाँ पर बिंदी नहीं लगेगी, ठीक है। घात, घातें, बात, बातें, दीवार, दीवारें। गाय, गायें, सड़क, सड़कें, मेज, मेजें। ज के नीचे नुक्ता लगा है तो उच्चारण में ज की बजाय ज हो जाएगा। पुस्तक, पुस्तकें। अब है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए करके, जो आ शब्द हैं उनको ए किया गया है, ए में, यानी कि मात्रा ऐसे लगाकर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अनुस्वार नहीं लगा है, ए की आवाज नहीं है। सपना, सपने, सपने नहीं है। बच्चा, बच्चे, बच्चे नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, इसका उच्चारण करिएगा सही, तभी आप इसको सही याद कर पाएंगे और लिख पाएंगे। बच्चा, बच्चे। कपड़ा, कपड़े, कौवा, कौवे। घोड़ा, घोड़े। बेटा, बेटे। कुत्ता, कुत्ते। थोड़ा, थोड़े। अब कुछ है यहाँ पर शब्द इकारांत, यानी कि छोटी ई। इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर ई को छोटी ई करके, जब बड़ी की मात्रा लगी होती है, छोटी ई, ये बड़ी ई है ना, बड़ी ई जब को हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो वो छोटी ई बन जाती है। जैसे चोटी, टी पे बड़ी की मात्रा है ना, जब हमने बहुवचन बनाया चोटियाँ तो ट पे मात्रा जो है वो छोटी हो गई। कली, कलियाँ। नदी, नदियाँ। टोली, टोलियाँ। बोली, बोलियाँ। रोटी, रोटियाँ। सखी, सखियाँ। गली, गलियाँ। सर्दी, सर्दियाँ। डोली, डोलियाँ। गोली, गोलियाँ। गोटी, गोटियाँ, ठीक है। अब देखो, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ को ए करके, जो यहाँ पर आ शब्द से अंत हो रहा है ना, आ स्वर से अंत हो रहा है सबका, दुआ, कन्या, अध्यापिका, महिला, सभा, छात्रा, तो इसकी जगह हमें क्या लिखना है, ए बनाएंगे। ए लिखकर ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। दुआ, दुआएं, इसमें मात्रा नहीं लगेगी, जैसे यहाँ पर हमने क के ऊपर ए की मात्रा लग के बिंदी लग गई थी ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें एज इट इज ए जुड़, दुआ पे ए जुड़ जाएगा, दुआएं। कन्या, कन्याएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। महिला, महिलाएं। सभा, सभाएं। छात्रा, छात्राएं। वधु, वधुएं। धातु, धातुएं। ऋतु, ऋतुएं। वस्तु, वस्तुएं। ये उकारांत शब्द है। छोटे उ का स्वर आ रहा है और बड़े उ का, देखो अंत में मात्रा देखो, ये बड़े उ की है यानी उकारांत, और ये उकारांत है। इसको जब हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो ए जोड़कर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या करके, अब कुछ जो है गुड़िया, डिबिया, बस इसमें या बना देना है इसको। गुड़िया हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा, कुतियाँ हो जाएगा, चूहिया, चूहियाँ हो जाएगा, बुढ़िया, बुढ़िया हो जाएगा। ये सब बहुवचन परिवर्तित करते समय या से या में बदल जाएंगे, ठीक है। चिड़िया, चिड़िया। कुछ शब्द को बहुवचन में लिखते समय जन, गण, वर्ग, वृंद, लोग आदि भी जोड़ दिया जाता है, जैसे नेता, नेताएं, नेता, ये सब जो है, जब नेता शब्द को बहुवचन में परिवर्तित करते हैं
तो इसके आगे हम गण लगा देते हैं। नेता गण मतलब अधिक नेता। प्रजा प्रजाजन, मित्र मित्रगण, मजदूर 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 वर्ग, अध्यापक अध्यापक वृंद, विद्यार्थी विद्यार्थी गण। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि पाठ में अब तक हमने क्या जाना। शब्द के एक अथवा अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि की सहायता से की जा सकती है। आकाश, जनता, वर्षा, पानी, छाया, हवा, क्रोध, आग, सत्य आदि ये शब्द जो हैं सदैव एक वचन होते हैं। द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती हैं। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़का जाता है, और जब वचन बदलेंगे तो लड़के जाते हैं, जाते हैं, जाता से क्या हो गया, क्रिया का रूप बदल गया ना, जाता है और जाते हैं हो जाएगा बहुवचन में। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अभ्यास। यहाँ पर वचन के लिए मौखिक प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इसे हम बाद में करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं हम वैकल्पिक प्रश्नों से। ठीक है, पहला जो यहाँ पर है, इन शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। लड़के, कमरे, मोटे पत्ते, बच्चे, बूढ़े, प्राण, हस्ताक्षर। इनका प्रयोग सदैव एक बहुवचन में रहता है। कौन सा है इसमें से? प्राण और हस्ताक्षर, इनका सदैव प्रयोग होता है बहुवचन में। ठीक, अब है कौन सा शब्द एक वचन का उदाहरण है? देखिए, पंखे, पुस्तकें, कुर्सियां, सूरज। सूरज शब्द जो है वो एक वचन का उदाहरण है, सदैव एक वचन। ठीक है, अगला देखिए, वह शब्द जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। रात, नाना, बाजा, सभी। तो कौन सा शब्द है इसमें? जैसे रात, रातें, बाजा, बाजे, सभी, सभी लोग। तो शब्द कौन सा बचा जिसका बहुवचन नहीं होगा? ये है नाना शब्द। ठीक है, इन शब्दों में बहुवचन का उदाहरण नहीं है। तारे, कपड़े, कलियां। तारे भी बहुवचन, कपड़े भी बहुवचन, कलियां भी बहुवचन, और कली ये बहुवचन का उदाहरण नहीं है। दोनों वचनों में समान रहने वाला शब्द आँख, नौकर, पुस्तक, चिड़िया, दोनों वचनों में समान रहता है। तो बताइए कौन सा है जो शब्द दोनों में एक समान रहता है? नौकर। तो इसे हम टिक कर देंगे। सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाने वाला शब्द आंसू, हवा, दर्शन, बाल। आंसू आ गए, दर्शन हो गए, बाल टूट गए, बचा क्या? ये हवा, हवा चल रही है। तो ये है सदैव एक वचन का शब्द। सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाला शब्द आकाश, हवा, प्राण, वर्षा। सदैव बहुवचन में प्राण, ये शब्द है सदैव बहुवचन के लिए। एक तथा एक अथवा अनेक का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं शब्द, वर्ण, संज्ञा या वचन। तो ये वचन कहलाते हैं। ठीक है, अब नीचे देखो, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। इन शब्दों के वचन बदलकर लिखने हैं। सखी से क्या हो जाएगा? सखियां। वचन बदलना है, एक वचन है तो बहुवचन करना है, बहुवचन है तो एक वचन करना है। सखी, सखियां। हम, मैं। ये हम जो है ये बहुवचन है तो एक वचन क्या होगा? मैं। शाखाएं, ये बहुवचन है और एक वचन हो जाएगा शाखा। कुर्ता एक वचन है, कुर्ते बहुवचन। ऋतु,
एकवचन, ऋतुएं बहुवचन, कमरा एकवचन, कमरे बहुवचन, किताब एकवचन, किताबें बहुवचन, नदियां बहुवचन, नदी एकवचन, डिब्बा एकवचन, डिब्बे बहुवचन, पलक एकवचन, पलकें बहुवचन, गन्ने गन्ने बहुवचन और गन्ना एकवचन, रोटी एकवचन और रोटियां बहुवचन। तो सिर्फ वचन बदलना है, अगर बहुवचन है तो एकवचन बनाना है, एकवचन है तो बहुवचन। इस तरह से लिखेंगे आप, ठीक है। अब है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। लड़की गुड़िया से खेलती है, लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं। रंगीन शब्दों को हमने बदल दिया, बहुवचन में लड़कियां हो जाएगा और गुड़िया से गुड़िया नहीं होगा, गुड़ियों हो जाएगा। लड़की गुड़िया से खेलती है नहीं होगा, लड़की गुड़ियों से खेलती हैं, ठीक है। ताले की चाबी खो गई, तो तालों की चाबियां खो गईं, तालों की चाबियां खो गईं। महिला जलेबी खा रही है, महिलाएं जलेबी खा रही हैं, महिलाएं जलेबियां खा रही हैं। मजदूर काम कर रहा है, मजदूर वर्ग काम कर रहे हैं, मजदूर वर्ग काम कर रहे हैं। मेरा कमरा बड़ा है, मेरा की जगह हमारा लगाएंगे, हमारे कमरे बड़े हैं, कमरे हो जाएगा और ये हमारे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन वाक्यों को लिखेंगे, ठीक है। अब है रंगीन शब्द एकवचन या बहुवचन। रंगीन शब्द एकवचन है या बहुवचन, सही स्तंभ के नीचे चिन्ह लगाइए, सिर्फ चिन्ह लगाना है, ठीक है। परीक्षा का अच्छा फल मिला, तो ये एकवचन है, हमें क्रिया से पता चल रहा है। हाथी गन्ना खाता है, हाथी गन्ना खाता है, तो ये भी एकवचन है। तालाब में बहुत पानी है, तालाब में बहुत पानी है, तालाब एकवचन है। क्या आपने आज के समाचार सुने, समाचार बहुवचन है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, ये बहुवचन है, ठीक। अब है बहुवचन बनाने। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। चिड़िया चिड़ियाँ, दवाई दवाइयाँ। दवाइयाँ लिखते समय ये छोटी ई बन जाएगा, बड़ी ई है ना, तो ये छोटी ई बन जाएगा। आँख आँखें, कविता कविताएं, घोंसला घोंसले, तस्वीर तस्वीरें, साड़ी साड़ियाँ, सड़क सड़कें, छुट्टी छुट्टियाँ। इसमें बड़ी की मात्रा है तो क्या बन जाएगा, वो छोटी की मात्रा, ठीक है। ऐसे चिड़ियाँ, दवाइयाँ, आँखें, कविताएं, कविताएं, घोंसले, तस्वीरें, साड़ी। बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा में बदल जाएगा, साड़ियाँ, सड़कें, ठीक है, छुट्टियाँ, ठीक। तो इस तरह से आप अपनी बुक में ये काम करेंगे। आज हम यहीं तक अपना काम करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के भाग जो भी है, प्रश्न उत्तर और रिक्त स्थान, उसके बारे में करेंगे, ठीक है।